हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। देखो हम क्या करेंगे, 12th क्लास का मैथ्स वैसे मैं 7th चैप्टर से ही स्टार्ट करूँगी। उसके बाद हम देख लेंगे कि हमें 8th चैप्टर करना है, फर्स्ट करना है, जिस तरीके से भी वो हम कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे 7th चैप्टर। बस आपको जैसे मैं पढ़ाऊँ वैसे पढ़ते जाना है, आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा बिल्कुल ईजिली, फ्री में। ठीक है, क्या करेंगे हम सबसे पहले, जैसे 7th चैप्टर जैसे मैंने स्टार्ट करा तो हम करेंगे पहले एलिमेंट्स का पूरा पार्ट, फिर जो उससे रिलेटेड हमारे एनसीईआरटी को हम बिल्कुल भी नहीं स्किप करेंगे, पूरा एनसीईआरटी भी हम साथ साथ में कवर करेंगे। एलिमेंट्स के मैं आपको पहले मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगेगा बेसिक कराऊंगी मैं आपको, फिर उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगी सारे के सारे एलिमेंट्स के। फिर हम करेंगे एनसीईआरटी बिल्कुल कंप्लीट पूरा, इस तरीके से फिर हम करते जाएंगे। जैसे आज मैं आपको क्या स्टार्ट कराऊंगी, जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम क्या है, डिफरेंशिएशन। तो मेन मुद्दा हमारा क्या, आज हम फॉर्मूला करेंगे, बेसिक करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये अगर आपको नहीं आया तो फिर आगे चैप्टर कैसे करोगे आप, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक है। सबसे पहले जैसे आपको ये बोलती है डिफरेंशिएशन, तो जो ये वर्ड है वो हम किस तरीके से यूज़ करेंगे हमारा मैथ में, जैसे कि हम लिखते हैं इस तरीके से कि डी बाई डी एक्स। अब ये डी बाई डी एक्स क्या है हमारा, हम x है d बाई डी एक्स, मतलब कि डेरिवेटिव करो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अगर हमारा ऐसे दे रखा हो x ना कुछ भी हो, ये तो y हो z हो, अगर इस तरीके से हो d बाई डी वाई, मतलब डेरिवेटिव करो y के रिस्पेक्ट में। d बाई डी जेड दे दिया, मतलब कि डेरिवेटिव करो z के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कैसे भी हो सकता है, जनरली जो आपका चलेगा वो x ही चलेगा यहाँ पर 12th क्लास के अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला यूज्ड, तो सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, जैसे कि आपका इस तरीके से आया कि इन्होंने बोला कि डेरिवेटिव करके दिखाएं, x की n है कोई भी जनरल, सबसे जो इजी है, जैसे कि ये बोल दिया आपको किसी ने कि x की क्यूब का डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में, तो अब आप किस तरीके से करेंगे। अगर आपका इस तरीके की स्ट्रक्चर है डी बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, किस चीज़ का करना है हमें, इस फंक्शन का करना है x की पावर n का। तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जो हमारी पावर होगी ना, पावर ऐसे अगर हमारे x का कुछ भी यहाँ पे 2 3 जो भी लिखा होता है वो हमारी होती है पावर। तो जो हमारी पावर होगी उसको हम लेके आएंगे आगे, मतलब कि x क्या है, इस तरीके से n x, पावर में से हम करेंगे एक कम, मतलब कि n माइनस 1। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन का फर्स्ट रूल। जैसे कि अगर आपको किसी ने बोला कि x की क्यूब का करके बताओ डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स x की क्यूब, तो आप क्या करेंगे, पावर आगे कर देंगे, मतलब कि 3, और पावर में से क्या करेंगे एक, इसका मतलब जो इसका डेरिवेटिव है वो क्या हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर। सिमिलर x की 4 का आप क्या करेंगे, अगर ये बोले कि डी बाई डी एक्स निकालो x की 4 का, तो वो आप किस तरीके से निकालेंगे, पावर आगे मतलब कि 4, x की पावर में से एक का मतलब कि 3। ठीक है, तो ये आपका जो सबसे बेसिक होता है फर्स्ट रूल, तो ये होता है आपका क्या, कि डेरिवेटिव x की n x की n माइनस 1, तो ये हो गया आपका फर्स्ट रूल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है 3 4 5 6 -1 -2, कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब हमारे क्या होता है कि कोई भी जिसकी वैल्यू फिक्स है, जैसे कि 2 है, 2 तो 2 ही रहेगा, इसकी वैल्यू क्या हमारी फिक्स है। तो अगर हमारा कोई भी कांस्टेंट, जिसको मैं c से डिनोट कर लेती हूँ अभी के लिए, अगर मैं उसका डेरिवेटिव करूँ, कोई भी कांस्टेंट अगर मैं उसका डेरिवेटिव करूँ तो वो हमारा क्या होता है, ऑलवेज 0। इसका मतलब मुझे अब सेकंड भी पता चल गया फॉर्मूला, कि अगर मैं डेरिवेटिव करूँ किसी भी कांस्टेंट का तो वो मेरा क्या हो जाता है, 0 हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्मूला। अब देखो थर्ड क्या कहता है हमारा, कि अब आपको पता होगा या नहीं भी पता हो, बिल्कुल बेसिक हर एक चीज छोटी छोटी बात में आपको बता दूंगी। जैसे e होता है ना, ये इसको हम इस तरीके से नोट करेंगे, इसकी पावर x, ठीक है, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर हमारा इस तरीके का कोई फंक्शन है e की पावर x करके, अगर हमें ये बोले कि इसका डेरिवेटिव करके बताओ आप, कि अगर मुझे डेरिवेटिव करना है इसका, तो मैं क्या करूँगी, ये एज इट इज इनटू में जो हमारी पावर का
डेरिवेटिव सोल्व करने के बाद आएगा, मतलब कि इसमें फिर से हमें लगाना है फर्स्ट रूल, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, देखो जैसे कि सबसे सिंपल तो या हमारा क्या होता है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ x का डेरिवेटिव करूं x के रिस्पेक्ट में, तो वो हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अब देखो अगर मुझे e की x का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा, e की x इनटू में जो इसका डेरिवेटिव करने के बाद आएगा वो, मतलब कि यहाँ पे 1, ठीक है। अब एक ये रूल हो गया। अब आप बोलोगे अगर मैम यहाँ पे d/dx e की पावर 2x होता, फिर हम कैसे सॉल्व करते, फिर आप इस तरीके से सॉल्व करते कि जो हमारा ये है वो तो एज इट इज इनटू में हमारा जो इसको सॉल्व करने के बाद डेरिवेटिव आएगा, मतलब कि 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, तो वो हो जाएगा हमारा इस तरीके से। तो ये था हमारा थर्ड रूल कि एक्सपोनेंशियल की पावर अगर हो तो उसका डेरिवेटिव हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर सिंपल था तो ऐसे हो गया, अगर यहाँ पे 2 था तो इंटू में 2 भी आ गया, ठीक है। एक ये बिल्कुल बेसिक होता है, आई थिंक मुझे फर्स्ट पे लिखवाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप सबसे स्टार्टिंग में यही लिखेंगे कि जो डेरिवेटिव होता है एक्स का वो हमारा क्या हो जाता है 1, अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, आपको ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा आपका। तो थर्ड हमने क्या सीखा अभी कि अगर डेरिवेटिव करें हम एक्सपोनेंशियल का, तो वो हमारा e की x इंटू 1 लिख लेना, ताकि आपको बाद में ध्यान रहे कि ये 1 क्या है, कि जो ये हमने इसको सॉल्व किया ना वो यहाँ पे आना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट होता है, जैसे इस तरीके से बोला है उन्होंने कि डेरिवेटिव a की x log, अगर हमें डेरिवेटिव करना है a की x का, ठीक है। अब ये a क्या है, x क्या है, अब जो हमारा a है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे ये बोलते हैं 2 की पावर x, x तो हमारा वही है जो हमारा अभी तक था, मतलब कि वेरिएबल, ठीक है। अगर ये बोलते 2 की पावर x का डेरिवेटिव करके बताओ, या फिर ये बोलते 3 की पावर x का डेरिवेटिव करके बताओ, कुछ भी बोलते, तो अगर हमारा इस तरीके से कुछ हो कि a की x अगर हमें डेरिवेटिव करना हो, तो वो हमारा क्या होता है a की x log ऑफ a, ठीक है, a की x log ऑफ a। जैसे कि इन्होंने बोला कि आप है ना मुझे डेरिवेटिव करके बताओ 2 की पावर x का, तो हम कैसे करेंगे 2 की x log ऑफ 2। तो ये होता है हमारा बेसिक सा कि अगर इस तरीके से आपको दे रखा कि कोई भी कांस्टेंट की पावर मतलब वेरिएबल, तो उसको हम कैसे करेंगे। अब आप बोलोगे अगर मैम यहाँ पे कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट होता तो मैं क्या करता या फिर करती, जैसे कि 2 की पावर 2 है तो ये तो क्या होगा, जैसे 2 की पावर 2 का बोल दिया हमने तो ये तो क्या होगा 4 आ गया, और हमें तो पता है कि ये तो क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो फिर ये तो हमारा सिंपल हो गया, ठीक है। तो आते हैं ऐसे क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में कि ये 2 की पावर 2 होता तो क्या होता, तो ये तो 0 ही हो जाता है ना, ठीक है। अगर इस तरीके से है a की पावर x, तो उसको हम कैसे करेंगे a की x लोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ रूल, क्या है कि d/dx अगर a की x है तो वो क्या होगा a की x log ऑफ a, ठीक है। अब देखो, अब हम करेंगे हमारा फिफ्थ पॉइंट। अगर हमारा जैसे एक्सपोनेंशियल हमने कर लिया, अब हम बात करेंगे लॉग की। अगर हमारा बोला गया कि अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है log ऑफ x का, यार मैं आपको रूल बता रही हूँ बेसिक फॉर्मूला जो आपको पता होने चाहिए। अब आप यही वीडियो एक दो बार देख लेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से सारे लर्न हो जाएंगे कि किसको हम कैसे सोल्व करते हैं। अगर हम डेरिवेटिव निकालें log ऑफ x का x के रिस्पेक्ट में, तो वो होता है हमारा 1/x। बेसिक सी बात है, नॉर्मल सी बात, आपको ध्यान रह जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है 1/x का, तो ये मैं आपको अब सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको, लेकिन बाद में फिर आपको पता होना चाहिए कि होता है -1/x²। अब ये आया कैसे ये हम देख लेते हैं एक बार के लिए, इधर लिख लेते हैं हम कि किसी ने मुझे बोल दिया कि इसका डेरिवेटिव बताओ, तो मैंने डायरेक्ट बता दिया कि -1/x²। अब आप बोलोगे ये कैसे आ गया,
ये इस तरीके से आया। अब हमें पता है कि अगर हमारा 1/x है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर -1, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया कि d/dx ऑफ x की पावर -1। ठीक है, अभी मैंने आपको एक रूल बताया था, रूल नंबर 1 क्या था वो हमारा, कि अगर हमारा x की पावर n है तो हम क्या करेंगे, n को लेके आएंगे आगे, n-1 कर देंगे। सिमिलरली हमारा यहाँ पे भी क्या होगा कि इसको हम लेके आएंगे आगे, और -1 से अगर मैं -1 और कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, -2। तो -1 अपॉन x की पावर -2 का मतलब क्या था, y में x की पावर 2। तो मेरा देखो क्या आ गया, d/dx ऑफ 1/x का क्या आ गया, -1 अपॉन x²। तो मैंने यही लिखा था, राइट। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में फिर आप भूलेंगे नहीं, अब आपको आना चाहिए कि जो डेरिवेटिव है x का, 1/x का अगर हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, -1 अपॉन x²। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6th रूल। उसके बाद हम करते हैं हमारा 7th रूल, ऐसा ही है कुछ। ठीक है, इसमें हमारा क्या है कि d/dx को √x। ठीक है, ये क्या होता है हमारा √x। अब √, का मतलब आपको पता है कि कोई भी टर्म इस तरीके से, उसका मतलब क्या होता है कि x की पावर है ना, ये 1/2 है, राइट। हमें पता है, नहीं पता तो पता चल गया कि √x है, तो उसका मतलब होता है कि x की पावर 1/2। अब ये हमें क्या बोला है कि हमें डेरिवेटिव करके दिखाना है √x का। किस तरीके से करेंगे, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ, मुझे ये करके दिखाना है √x, मतलब कि मुझे डेरिवेटिव निकालना है x की पावर 1/2। दोबारा से फिर हम जाएंगे इसी रूल पे, क्योंकि यही रूल है हमारे पास, x की पावर कुछ कांस्टेंट, वही है देखो x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब देखो पावर आगे, पावर आगे मतलब 1/2 आगे, 1/2 -1, 1/2 x की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 -1, माइनस ऑफ 1/2 दैट इज 1/2। और अगर ये ऊपर इन्वर्स में तो नीचे आके प्लस हो जाएगी, मतलब कि इंटू में 1/x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, √, मतलब कि √x। ठीक है, मुझे क्या पता चला कि अगर मैं डेरिवेटिव करती हूँ √x का x के रिस्पेक्ट में, तो मेरा क्या आएगा, 1/2 √x। अब ये आपको अच्छे से आना चाहिए, 7 के 7 फॉर्मूला। एक बार हम साइड में हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक है, फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट में। ठीक है, देखो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, अब हम इसको रब कर देंगे। हाँ जी, अब देखो, अब हम करेंगे हमारा रूल नंबर 8, 7 तक करा दी मैंने आपको। ठीक है, अब देखो क्या है, हमने आपको बेसिक वाले बता दिए। अब हम जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, पता है हमें, साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, कोसिकेंट, सीकेंट, ये सब, इनके भी हमें डिफरेंशिएशन करने पड़ते हैं। क्वेश्चन तो आएंगे इनके भी पूरे चैप्टर में, तो अब मैं आपको वो बताऊंगी। जनरल सी बातें हैं, आपको पता चल जाएगा एक ही बार में कि अगर मुझे बोला गया है कि मैं डेरिवेटिव करके बताऊं साइन ऑफ एक्स का, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हमारा क्या होता है, नॉर्मल कोस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारा कोस एक्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स। अगर कोस एक्स हो तो वो होता है हमारा माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अगर मेरा साइन एक्स का डेरिवेटिव है तो प्लस का कोस होता है, अगर कोस का है तो माइनस ऑफ साइन होता है। ठीक है, 10th वाला देखो, अगर मुझे डेरिवेटिव करना है सीकेंट ऑफ एक्स का, तो वो क्या होता है मेरा, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। ठीक है, अगर मुझे डेरिवेटिव करना है सीकेंट एक्स का, तो वो क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर मुझे डेरिवेटिव करना है टेंजेंट ऑफ एक्स का, तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव मेरा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये होगा आपके 4 फॉर्मूलाज हो।
सा रह गया हमारा, अब आएगा, हाँ जी, कोटेंजेंट और कोसिकेंट रह गया। अगर फॉर्मूला नंबर 12, जो डेरिवेटिव है हमारा कोटेंजेंट एक्स का, कोटेंजेंट एक्स बोल दो, कोट एक्स बोल दो, एक ही बात होती है। अगर उसका डेरिवेटिव करना हो तो हमारा क्या होता है, माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर मुझे डेरिवेटिव करना है कोसिकेंट एक्स का, तो वो हमारा क्या होता है, माइनस ऑफ कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। अब अगर आपको याद करना है तो जैसे जैसे मैं बोला आपको पीछे रिपीट करना है। ठीक है, देखो क्या था, आप बोलेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स। अगर हमें कोस एक्स का करना है एक्स के रिस्पेक्ट में तो वो होगा हमारा माइनस ऑफ साइन एक्स। अगर हमें सिकेंट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो वो हमारा होता है सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। अगर हमें टेंजेंट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या होता है, सिकेंट स्क्वायर एक्स। अगर देखो जो हमारा ये है ना, इस तरीके से ध्यान रखना, जो हमारे सी वाले हैं जैसे कोस, कोटेंजेंट, कोसिकेंट, जब हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो इधर माइनस आता है। देखो यहाँ पे भी माइनस आया मेरा, इधर है ना, जब मैंने कोटेंजेंट का किया तो मेरा इधर भी माइनस आया, इधर भी मेरा माइनस आया। इसका मतलब जब मैं सी वालों का कर रही हूँ ना इधर से तो यहाँ माइनस आ जाता है, माइनस याद रहेगा। अब तो कुछ नहीं है, साइन का कोस, कोस का साइन, सिकेंट का सिकेंट एक्स, टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स का सिकेंट स्क्वायर एक्स। कोटेंजेंट एक्स का हमारा होता है माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंट एक्स का हमारा क्या होता है, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखने के लिए, अगर आपको ये दोनों याद हो गए ना, जैसे सिकेंट का भाई कौन होता है, कोसिकेंट। सिकेंट का क्या है, सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। कोसिकेंट उसका भाई भी तो वैसे ही करेगा, तो कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। टेंजेंट का भाई कौन है, कोटेंजेंट। टेंजेंट का क्या है, सिकेंट स्क्वायर एक्स, तो कोटेंजेंट भी वैसे करेगा, कोटेंजेंट का क्या होगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे कौन से हो गए, ट्रिग्नोमेट्री वाले। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट, हाँ जी। देखो अब हमारे थोड़े और करेंगे, बड़ी वीडियो हो जाएगी है ना। देखो इन्वर्स वाले और करवा देती हूँ मैं इस वीडियो के अंदर, हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे फॉर्मूलाज हैं वो और हम कर लेंगे। तो उसमें हमारा क्या है, सबसे पहले कि इन्वर्स का मतलब क्या होगा, जैसे कि मैंने लिखा साइन इनवर्स, इस तरीके से जो हम करके लिखते हैं इसको हम बोल देते हैं कि -1 पावर है, मतलब कि इनवर्स है। क्योंकि इसका मतलब जैसे 2 की पावर -1 हो तो उसका मतलब होता है 1/2, मतलब कि मैंने उसको उल्टा कर दिया, मतलब नीचे लिख दिया। साइन इनवर्स एक्स मतलब मैं उसका इनवर्स कर दूँ तो 1/sin x एक तरीके से। अब मैंने साइन एक्स का तो आपको बता दिया, मैंने आपको साइन एक्स का तो बता दिया कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन करना है। अब साइन इनवर्स एक्स का क्या भाई है ना, इसका भी तो डिफरेंशिएशन हो सकता है हमारा, मतलब कि 1/sin x का। तो ऐसा तो मैंने आपको कुछ बताया नहीं, तो अब हम वो करेंगे कि अगर इस तरीके के फंक्शंस हमारे पास हैं, साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, कुछ में भी अगर हमारे इस तरीके से फंक्शन है तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 14th फॉर्मूला है आपका ये, कि अगर मुझे डेरिवेटिव करना है साइन इनवर्स एक्स का तो वो हमारा होता है 1/√1 - x²। अगर हमें डेरिवेटिव करना है कोस इनवर्स एक्स का तो वो होता है हमारा -1/2 √1 - x²। क्या फर्क आया, सिर्फ और सिर्फ माइनस का। ठीक है, 1/√1 - x², कोस इनवर्स -1/2 √1 - x²। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है कि मुझे डेरिवेटिव करना है टेंजेंट इनवर्स एक्स का, तो वो हमारा क्या होता है 1 यहाँ पे होता है +1 + x²। तो इसका होता है हमारे इस तरीके से। अगर मुझे कोटेंजेंट का करना है, राइटिंग भी कोट इनवर्स एक्स आ रहा होगा, समझ आ रहा है। डेरिवेटिव अगर हम करें x के रिस्पेक्ट में कोट इनवर्स x का तो वो हमारा सिंपल, इसमें भी क्या हो जाएगा माइनस। जो हमने तरीका वहाँ पीछे लगाया था ना कि c वालों में हमारा माइनस आएगा, सिमिलर यहाँ पे भी c वालों में माइनस आएगा। ठीक है, साइन इनवर्स x का 1/√1 - x², कोस इनवर्स x का -1/√1 - x², टेंजेंट
करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx सेकेंड इनवर्स एक्स। अगर मुझे सेकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करना है तो ये होता है, ज़्यादातर यूज़ यही होंगे हमारे, ज़्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनमें भी ज़्यादातर यही यूज़ होंगे, बट कल में हमें ये भी क्या पता किसके कौन सा आ जाए भाई, फिर आप बोलो कि आपने तो कराए नहीं होंगे, हमारे तो पेपर में यही आ गया। ठीक है, तो अगर हम dy/dx करें सेकेंड इनवर्स एक्स का तो वो हमारा होता है, सारों में 1 तो है ही, mod x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, बाकी सब में इस तरीके से हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आप कैसे भी लिख लेंगे, याद आप ऐसे ही करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1। 19th जो हमारा है, अगर मुझे डेरिवेटिव करना है कोसेकेंड इनवर्स एक्स का तो वो हमारे क्या होगा, -1/mod अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो हर एक में सिर्फ डिफरेंस क्या है, माइनस का आया है। ठीक है, तो आपको 3 ही याद करनी, बाकी तो माइनस ही लगाना है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ले लिया होगा। अब देखो बिल्कुल बेसिक आपको ये वाला आता ही होगा, फिर भी कराना तो है ही मुझे एक बार बेसिक के अंदर। तो हम छोटे छोटे 1-2 रूल और देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपकी छुट्टी। देखो एक होता है हमारा प्रोडक्ट रूल, जैसे कि कोई भी 2 फंक्शन देगा वो हमें, एक फंक्शन मान लो u, एक फंक्शन मान लो v, वो प्रोडक्ट में होंगे हमारे दोनों। ठीक है, u v है, प्रोडक्ट में है। अब ये बोलेंगे इसका डेरिवेटिव सॉल्व करके दिखाओ। कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एक होता है हमारा फर्स्ट फंक्शन, एक होता है हमारा सेकेंड फंक्शन। ये अभी आप पहली बार करें तो मैं बता रही हूँ, जनरली फिर हम ऐसे नहीं करेंगे। फर्स्ट फंक्शन का आपकी मर्जी है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रख लो, सेकंड का डेरिवेटिव कर दो प्लस करके, फिर कैसे भी करो। जैसे कि मैं क्या करूँगी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, अगर 2 प्रोडक्ट में तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, मतलब कि v, फर्स्ट का डेरिवेटिव। कुछ भी नहीं करना, 2 प्रोडक्ट में है, डेरिवेटिव करना है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। आप में से बहुत सारों को तो आता ही होगा ये, जिसको नहीं आता था अब आ गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट रूल। एक हमारा होता है क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट रूल में क्या होगा, जैसे ये प्रोडक्ट में है वो हमारे होते हैं डिवीजन में, मतलब जैसे u/v है इस तरीके से। ठीक है, d/dx। ठीक है, अगर मुझे इसका करना है तो हमारा कैसे होता है, ध्यान से सुनना। जो नीचे होगा ना, नीचे उसका स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वही एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ जो इस तरीके से वो है u/v, और जो इस तरीके से वो है u। ठीक है, अगर हमारे u/v है उसको हम कैसे करेंगे डेरिवेटिव, नीचे का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ जो ऊपर है माइनस, अब ये वाली टर्म थी जो वो एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ जो दूसरा बच गया v। ठीक है, क्या है, अगर मेरा डेरिवेटिव ऑफ मुझे एक्स करना है u/v के रिस्पेक्ट में, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर एज इट इज, डेरिवेटिव उसका जो बच गया माइनस, फिर जो था वो एज इट इज और दूसरे का डेरिवेटिव। तो ये तो एक तो था हमारा क्वोशिएंट रूल और एक था हमारा प्रोडक्ट रूल, ये आप उतार लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल। अब देखो लास्ट है, बिल्कुल लास्ट पक्का। अब क्या है हमारा चेन रूल और होता है एक। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चेन रूल में ये लगा लो dy/dx है, इसमें क्या होगा, जैसे कि अगर मैं आपको जनरली बताना चाहूँ तो कोई, जैसे मेरी कुछ भी वैल्यू y है,
वो किसी और फंक्शन की, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दिया डायरेक्ट, तो मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डायरेक्ट क्या होगा, आप बोलोगे मैम ये तो होगा पावर आ गई है और पावर में से एक कम, तो 2x हो गया है, तो ठीक है, ये तो ये है। अगर मेरा ये बोल दिया कि y तो कुछ ऐसे है u स्क्वायर और फिर u की वैल्यू है 2x, मतलब क्या हुआ इसमें कि जो मेरा y है ना वो किसका फंक्शन है, u का, इसमें तो y x का फंक्शन था डायरेक्ट, क्योंकि जो y की वैल्यू थी ना वो x की फॉर्म में थी। अगर x की फॉर्म में होती तो उसको बोलते कि जो y है ना मेरा वो x का फंक्शन है। यहाँ पे जो y है वो मेरा किसका फंक्शन है, u का, और फर्दर फिर जो मेरा u है वो किसका फंक्शन है, x का। तो अगर हमारे कुछ इस तरीके का सेट हो रहा है, डायरेक्ट y x का फंक्शन ना होके पहले वो किसी और का फंक्शन और फिर जो वो है ना वो x का फंक्शन है, तो वहाँ पे जो है हम क्या अप्लाई करते हैं, ये चेन रूल, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है कि y का u के रिस्पेक्ट में इंटू u का x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक चेन रूल भी। अभी तो आप 12th क्लास में थोड़ा कम आएगा, लेकिन जब आप जैसे कि जाएंगे बीएससी कुछ करेंगे, बीए कुछ करेंगे, तो आपका ये आएगा बिल्कुल डिटेल में आगे जाके, जब आप और मैथ्स वगैरह करेंगे तो वहाँ पे, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब जो आप बोलोगे एक बात और कि मैम पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, तो अब मैंने आपको बिल्कुल एक एक चीज़ कराई है, साथ साथ में नोट करते जाना है, अपनी नोटबुक बनानी है अच्छे से, इसमें से इस तरीके से करना है, पीडीएफ नहीं मिलेगी। ओके, तो आपको खुद से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।